Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. उसकी प्रतिज्ञा के लिए, उसके विजय के लिए जो उसने हमें दिया है। तेरे सिवा कोई नहीं है प्रभु, महिमा कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा
किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी रुक जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको सपुर्द कर दे। मैं लायक नहीं अर्पण मेरे, कबूल कर ले। अनुग्रह से मुझको सपुर्द कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद, धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा
प्रशंसा करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू प्रेमी परमेश्वर है, तू दया का धनी है, विलंब से क्रोध करने वाला, धीरज धरने वाला परमेश्वर है। यदि तूने धीरज न धरा होता, यदि तू क्रोध करने में विलंब न करता, और यदि तू हम पर दया न करता, तो हम नाश हो गए होते। ये सचमुच तेरी महाकरुणा का फल है कि हम नाश नहीं हुए, बल्कि जीवित हैं, क्योंकि तेरी ये करुणा हर भोर हम पर नई होती है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, जिसकी लालसा लिए हुए बहुत से लोग एक चिर निद्रा में सो गए, जो आज की सुबह नहीं देख पाए होंगे प्रभु, लेकिन तूने हमें आज का ये दिन दिया है। हम अपने आप को तुझे देते हैं, समर्पण करते हैं, ताकि आज का ये दिन तू अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, हमारे जीवनों को अपने हाथ में ले और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम जितने यहां इस छत के नीचे मौजूद हैं, हर एक को आशीष दे, बरकत दे, होने दे कि हम जैसे आए हैं वैसे यहां से न जाएं, बल्कि तेरा एक स्पर्श पाकर जाएं, एक नया बल पाकर जाएं, एक नई आग अपने अंदर लेकर जाएं, एक नई सोच लेकर जा सके, ताकि हम अपने जीवन से तेरा प्रेम, तेरी करुणा और तेरी महिमा, तेरी सामर्थ प्रकट कर सके। जो यहां उपस्थित नहीं हैं, यदि वो मार्ग में हैं तो उनकी सहायता कर, ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे बीच आ सके। जिन्हें समस्याओं ने, मुश्किलों ने, परेशानियों ने रोका है, उन्हें भी तू ये याद दिला कि तुझ में वो जयवंत से बढ़कर है, ताकि वो बाधाओं को, उन मुश्किलों को लांघना सीख सके। वो तुझसे न कहें कि उनकी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि वो उन मुश्किलों के मुंह पर कह सके कि उनका खुदा बड़ा है, ताकि वो भी हमारे बीच में मौजूद हो सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वर्शिप टीम के लिए, इन पर तेरी आशीष हो, तेरा अभिषेक हो, और भी अधिक इन्हें और भी खूबसूरती के साथ, और भी पवित्रता, पाकीज़गी के साथ इन्हें अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह,
और पाखरू, हम तुझे अपने बीच में वेलकम करते हैं। और होली स्पिरिट, हम आगे का समय तेरे हाथों में, तेरे अधिकार में, तेरी अगुवाई में देते हैं। तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी रहनुमाई कर, ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और जलाल दे सके। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमने पाया है, हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दे। भजन संहिता 69:18। यीशु मेरी जगत की ज्योति। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Psalms 109 verse 11. May the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. 2 Thessalonians 3 verse 16. Then he pardoned his mouth and thought, then easing. I course 31. हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो बुरा ना मानना। आइए हम एक साथ मिलकर इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर समय के लिए विशेष प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए खुदावन प्रभु जी, जो आपने हमारी कलीसिया में दे खुदावन परमेश्वर, हर एक को आपके लहू से ढापते परमेश्वर, हर एक को बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए परमेश्वर, हर एक तमाम प्रकार की बुराइयों से इन्हें बचा के रखे प्रभु जी, और ये आपकी उपस्थिति में, आपकी अगुवाई में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु, और होने दीजिए इनके द्वारा प्रभु और भी आशीषित हो सके परमेश्वर पिताजी। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के आदर में अपने भेंटों को लेके आएंगे। उससे पहले हम वचन से देखेंगे। आप सब आनंदित है प्रभु की उपस्थिति में, आमीन। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको, हमारी कलीसिया को आशीष किया है, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से। मेरे साथ खोलेंगे 1 तीमुथियुस 6:10, चाहे तो कोई पढ़ देगा। 1 तीमुथियुस 6:10 मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। पैसा, रुपया बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इतना खतरनाक है कि वो आपके विश्वास को, जो आपके मसीह में है, आपके उद्धार को भी चुरा सकती है। तभी इस वचन में इसके विषय में लिखा है, क्योंकि प्रभु जानता है कि किस तरीके से हमारे जीवन पे प्रभाव डाल सकता है मनी। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जो रुपया है उसको सही रीति से मैनेज करना सीखें, खासकर विश्वासी।
क्योंकि क्या लिखा है कि पैसे को प्राप्त करने के प्रयत्न में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने आप को छनली करके रखा है दुखों से, और कितने जो विश्वास से भटक गए। तो आप चाहते हैं कि पैसा जो आपको विश्वास से भटका दे, हमें से कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि जो हमारा उद्धार मसीह में हमें मिला है वो धन से, रुपयों से बहुत ही बड़ा है। संसार के कितना भी बड़ा सुख हो, उसके तुलना में हमारे उद्धार से उसकी तुलना कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते हैं। तो प्रभु चाहता है जो धन है उसको हम सही से मैनेज करना सीखें, नहीं तो हमारे विश्वासी जीवन को भी नाश करने के लिए वो सक्षम है, अगर हम ये नहीं सीखेंगे कि धन को कैसे मैनेज कर सकें। तो धन को जो है, जो प्रभु हमें पैसा देता है, रुपया देता है, ब्लेस करता है, तो उसको सही से रखने में जो सबसे पहला बिंदु आता है कि हम उसको किस प्रकार से जो है इस्तेमाल करते हैं। और मसीही जीवन में एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है पैसे का, वो है कि हम सबसे पहले अपना जो दसवांश है, प्रथम फल जो है, वो कहाँ पे लेके आए? प्रभु के राज्य में लेके आए। क्योंकि वचन कहता है जहाँ पे तेरा धन है वहाँ पे क्या है? तेरा मन है। अगर आप किसी को कुछ पैसे उधार दे दे, 10,000 20,000 जो कुछ भी है, तो आपका जब तक वो व्यक्ति आपको वापस ना करे, आपका मन उसमें ही लगा रहता है। लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? हर हफ्ते आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, भैया भेज दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ज़रूरी हो चाहे ना हो, क्योंकि आपका धन वहाँ पे है। तो प्रभु चाहता है कि हमारा मन जो है कहाँ पे लगा रहे? उसके भवन में, उसकी कलीसिया में, उसके राज में बना रहे। उसके लिए हमारे अपने धन को, अपने जो है कह सकते हैं, केवल पैसे की बात नहीं हो रही है, धन को, अपने समय को प्रभु के राज में क्या करें? बोएं, ताकि हमारा मन ऐसी जगह पे लगा रहे जो अनंत काल तक है। आमीन। प्रभु का राज सर्वदा के लिए, और हम उसी लिए सृजे गए हैं। तो हम जो अपने धन को, अपने दसवांश को सही स्थान पे, जो हमेशा रहने वाला है, संसार की बाकी चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी समय के साथ, लेकिन जो प्रभु का राज है वो हमेशा रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े कि काश मैंने अनंत काल की जगह पे अपना धन बोया होता। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आत्मिक सिद्धांतों को, प्रभु के वचनों को समझते हैं और अपने धन को प्रभु के राज्य में जो है सर्वोत्तम और सही दृष्टि से, सही मन से बोएंगे। हालेलुया। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम सब आनंद के साथ अपने भेंट को प्रभु के भवन में लाएंगे। आमीन। हे यहोवा, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को हर पल गाता रहूंगा। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर
प्रेम पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। उन्हीं आशीषों में से हम धन्यवाद के साथ जो कुछ भी भेंट के रूप में या दसवांश के रूप में तेरे भंडार में लेकर आए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में तेरे राज्य में जो कुछ भी आज बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ किसी वजह से अगर न दे पाए हों, उन्हें भी तू आशीषित कर, बरकत दे, ताकि वो भी तेरे राज्य में तेरी बादशाहत में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने अगर अपने दसवांश, अपनी दहेकियां दी हैं, उन पर भी तेरी बरकतें, बेशुमार बरकतें उतरने पाए, आसमान के झरोखे उनके लिए खुलने पाए, ताकि वो इतने आशीषित हों कि औरों के लिए आशीष का कारण ठहर सकें। हम आगे का समय पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई, तेरे अधिकार में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो इस सप्ताह में, यानी आज से और शनिवार के बीच में, जो लोग अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, उनके लिए। और जिनके बारे में मुझे मालूम है, मैं उनके नाम लेना चाहता हूं। कल राजेश और कशिश अपना जन्मदिन मनाएंगे। 13 को मेरे छोटे बेटे डेनिस का जन्मदिन है। 14 को सुमित मसीह का और 15 को पास्टर एल्फोंस राजा का, इनका जन्मदिन है। और शादी की सालगिरह इस हफ्ते किसी की मेरे पास जानकारी नहीं है, तो आइए हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इनको आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने कशिश को, राजेश को, डेनिस को, सुमित को और पास्टर अल्फोंस को ये अवसर दिया कि वो अपने जीवन के एक नए वर्ष में प्रवेश करें, जबकि इसी सप्ताह ये सब अपने अपने जन्मदिन मनाते हैं। हमारी तुझसे विनती है, इनके जीवनों पर, इनके जीवन के हर क्षेत्र पर तेरी अपरंपार आशीषें होने पाएं, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा का पात्र बन सकें, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तेरे गवाह बनकर खड़े हो सकें, तेरे सुसमाचार की सेवा के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकें, जो फलवंत हो। जीवन के हर क्षेत्र में इन्हें उन्नति देना, इन्हें बढ़ोतरी देना, ताकि न केवल ये बरकतों से मामूर हों, लेकिन औरों के लिए बरकत का बाइस ठहर सकें। इसी ईमान के साथ कि हमने जो कुछ मांगा है, हमने पाया है, हम इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे थोड़ी देर के लिए, और मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय 1 पद से 15 पद तक। यूहन्ना 5 1 से 15 यहाँ लिखा है, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया।
यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलाए जाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से एक दुर्बलता में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतार दे, परंतु मेरे वहाँ पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वो यीशु है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज क्या दिन है? किसी को याद है आज क्या दिन है? आज के दिन संसार में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ग्यारह सितंबर 2001 क्या हुआ था? अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया गया था। याद है किसी को? इतनी बड़ी घटना आप लोगों को याद नहीं है? आतंकियों ने हवाई जहाज लेके उसमें घुस गए थे और वो ट्रेड सेंटर पूरा तबाह हो गया था, गिर गया था। कई मंजिला इमारत थी, उसमें बहुत से लोग मरे थे। वो आज ही के दिन हुआ था, 21 साल पहले। मैं क्यों बता रहा हूं, आगे चल के आपको समझ में आएगा। यहां लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जिसके 5 ओसारे हैं। एक कुंड है। जब आप पढ़ते हैं कुंड है तो उस कुंड से आप क्या तस्वीर बनाते हैं अपने मन में? कितने लोग यहां हैं? जो यहां हैं हाथ उठाइएगा।
मैं आप ही लोगों से पूछ रहा हूं, जब आप पढ़ते हैं और कुंड का जिक्र आता है तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? एक बात तो तय है कि अगर कोई कुछ घटना बता रहा होता है या आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, कोई दृष्टांत पढ़ रहे होते हैं, कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं, तो जो पढ़ते हैं या सुनते हैं उसके साथ साथ कल्पना में चित्र भी बनते जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो जब आप कुंड पढ़ते हैं तो क्या चित्र बनता है? एक तालाब टाइप का। और कोई बताए? एक तालाब, चारों तरफ सीढ़ी उतरती हुई। सबने भरत कुंड देखा है, इसका मतलब है ना। लेकिन ये कुंड जो है, ये वैसा कुंड नहीं है। ये एक 5 भुज वाला स्विमिंग पूल है। जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसा एक तालाब बनाया गया है जिसके 5 भुजाएं हैं, पेंटागन शेप में। क्योंकि लिखा है उसके 5 ओसारे हैं, यानी 5 साइड पर बरामदे हैं, छत पड़ी हुई है, यानी 5 साइड पर शरण लेने की जगह है। 5 भुजाएं हैं इसकी और 5 तरफ शरण लेने के लिए छत पड़ी हुई है। क्योंकि एक नियुक्त समय पर वहां स्वर्गदूत उतरते हैं और वो उस पानी को हिलाते हैं, तो जो बीमार हैं वो वहीं आके विश्राम करते हैं, इंतजार करते हैं उस समय का कि जब स्वर्गदूत आए और पानी को हिलाए और वो पानी में उतरे। और ये कुंड क्या कहलाता है? बेथसेदा। बेथसेदा का मतलब है हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर। बेथसेदा का मतलब है दया का घर, या एक सार्वजनिक चिकित्साशाला या सार्वजनिक जीर्ण रोगीशाला, जहां जीर्ण रोगी बैठते हो, रहते हो, वो जगह। तो बेथसेदा जो है ये एक हाउस ऑफ मर्सी है, एक दया का घर है। और हम भी जो हैं, हमें भी दया का घर बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं? कलीसिया को एक दया का घर होना चाहिए कि नहीं? क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कहीं लिखा है कि कलीसिया दया का घर बने? आत्मिक लोगों का एक जो समूह है वो कलीसिया है। और आत्मा के फल कौन कौन से हैं? 9 फल हैं। कौन कौन से हैं? इसमें दया आया कहीं? इन 9 फलों में दया का नाम आया? फिर से बोलिएगा कौन कौन से हैं? ठीक ठीक, आप ठीक बोले हैं, फिर से बोलें। प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, भलाई, विश्वास, नम्रता,
संयम 8 हुए। कृपा, कृपा कह लें या दया कह लें, तो कलीसिया का एक गुण है, वो आत्मिक लोगों का एक गुण है। यहां यीशु मसीह जब गया तो उसने देखा बहुत से बीमार वहां मौजूद हैं। उन बीमारों की गिनती नहीं दी हुई है, लेकिन 5 ओसारे हैं। 5 ओसारों में बीमार भरे होंगे। अगर एक ओसारे में 50 बीमार होंगे तो कम से कम 250 बीमार वहां होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ एक व्यक्ति से वहां बात की। और क्यों यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से बात की? मेरे इस सवाल का जवाब उस व्यक्ति के जवाब में छुपा हुआ है। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से बात क्यों की, उस शख्स से क्यों बात की? क्योंकि वो ये कहता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई मददगार नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा मददगार नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो वो मुझे उतार दे। क्योंकि मैं, वो व्यक्ति आपको मालूम होगा, वो लकवे का मारा हुआ था। तो जो लकवे का मारा होता है, जिसका पूरा शरीर लकवा मारा हो, क्या वो अपने आप कुछ कर सकता है? अपने आप खाट पर से उतर के पानी में जा सकता है? नहीं जा पाएगा, जब तक कि कोई उसकी मदद न कर दे। और वो यही कहता है, मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई मददगार नहीं है जो पानी के हिलाए जाने के समय मुझको पानी में उतारे। हालांकि यीशु मसीह का सवाल क्या था कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तू 38 साल से बीमार है, तू 38 साल से खाट पे पड़ा हुआ है। हो सकता है 38 साल से तू यहां आता हो या यहीं पड़ा हो। एक लंबा समय होता है, 38 साल एक बहुत लंबा समय होता है। आधी से ज्यादा जिंदगी एक व्यक्ति की 38 साल में गुजर जाती है। 38 साल से वो उस अवस्था में पड़ा है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वहां कौन लोग आते थे? बीमार आते थे। बीमारों के तीमारदार आते थे, यानी उनके रिश्तेदार आते थे, उनकी मदद करने वाले लोग आते थे। कहां से आते थे? ये कहां का जिक्र है? किस शहर का जिक्र है? लखनऊ का कि कानपुर का? कहां का है? यरूशलेम का। यरूशलेम में कौन लोग रहते थे? यहूदी, इजराइली। और इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई कौम है, चुनी हुई प्रजा है। वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन उतने लोगों में किसी को इन 38 सालों में उस एक आदमी पर तरस नहीं आया कि लाओ उसकी मदद कर दे। यह देखकर यीशु मसीह का दिल उस व्यक्ति की ओर गया, क्योंकि लिखा है कि यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। पड़ा हुआ यानी लावारिस पड़ा हुआ है, उसका कोई पुछत्तर नहीं है, उसका कोई मददगार नहीं है, वो बेसहारा पड़ा हुआ है और बहुत दिनों से वैसे ही पड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने यह जाना और तब यीशु मसीह उसके पास क्यों गया? क्योंकि यीशु मसीह का दिल तरस से भर गया।
यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, उस पर दया की। बैतसदा क्या है? हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर, तरस का घर, रहम का घर। लेकिन वहां लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए रहम नहीं है। जितने लोग वहां मौजूद हैं सब अपने अपनी खुदगर्जी में, अपने अपने स्वार्थ में हैं। हर बीमार यह चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, दूसरा पड़ा रहे। हर मददगार यह चाहता है कि मैं अपने मरीज को उतार दूं, दूसरा कोई पड़ा रहे तो पड़ा रहे। एक भी ऐसा नहीं मिला जो इन 38 सालों में इस शख्स के ऊपर रहम खाता। और यीशु मसीह वहां गया और यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया और तरस खा के उससे पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह ने उससे यह नहीं पूछा कि तू पानी में क्यों नहीं उतरता, तू क्यों नहीं किसी मददगार को लेके आता जो तुझे पानी में उतार दे। यीशु मसीह ने जान लिया कि यह पानी में नहीं उतर सकता क्योंकि यह अकेला है, इसका कोई मददगार नहीं है। वो पानी में उतर के चंगा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो पानी में उतर ही नहीं पाएगा जब तक कोई उसे पानी में न उतारे। इसलिए यीशु मसीह ने उसको दूसरी तरह से चंगाई देने के लिए उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस व्यक्ति ने जब अपनी बेचारगी बयान की, अपनी जो उसकी व्यथा थी, जो उसकी स्थिति थी, वो उसने बयान की कि मेरे पास कोई मददगार नहीं है, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है, कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आता। तब यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो यहां इस व्यक्ति की चंगाई के विषय में जो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ क्या है? यीशु मसीह की दया। जो तरस यीशु मसीह ने खाया, उस वजह से यह बीमार चंगा हुआ। कितनी बार ऐसा होता, हम बहुत से बीमारों को देखते हैं और देखा अनदेखा करके निकल जाते हैं। कितनों के साथ ऐसा हुआ? कभी सभी के साथ हुआ होगा। हमें उन पे तरस नहीं आता, आता भी है सोचते हैं अरे छोड़ो। मत्ती 5 उसके 7 पद में यीशु मसीह क्या कहता है? धन्य हैं वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी, और जो दयावंत नहीं हैं उनका क्या होगा? क्या होगा उनका? जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी, लेकिन जो दयावंत नहीं है, या आप समझो कि उन पर दया की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन यह तय है कि जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। जो दयावंत नहीं है उन पर दया होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, और मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो, लेकिन इतना तय है कि जो दयावंत हैं उन पर दया की जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे? अगर आप चाहते हैं तो आपको भी दूसरों के प्रति दयावंत होने की जरूरत है। अगर हम, यीशु मसीह कहता है जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें, तुम्हें क्या करना पड़ेगा?
तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मदद करें तो तुम भी लोगों की मदद करो। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम पर तरस खाए तो तुम भी किसी पर तरस खाओ। लूका 6 उसके 36 पद में यहां यीशु मसीह कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। ये हमारे लिए एक आज्ञा है, ये एक हुक्म है हमारे लिए कि जैसे तुम्हारा बाप दयावंत है, वो स्वर्गीय पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर कितना दयावंत है? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जब पैदा हुए थे तब से हमारा परमेश्वर से संबंध बना हुआ है? कोई है ऐसा जो जब पैदा हुआ तब से उसका परमेश्वर से संबंध बना हुआ है? कोई नहीं है। हम सब परमेश्वर से अलग थे। परमेश्वर से हमारा कोई संबंध नहीं था। परमेश्वर के हम विरोधी थे, उसके बैरी थे। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने हम पर दया की। ये परमेश्वर की दया ही है कि हम आज यहां बैठे हैं। ये परमेश्वर की दया है कि उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। क्यों भेजा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में क्यों भेजा? किसके लिए भेजा? मेरे लिए भेजा। परमेश्वर ने मुझ पर ऐसी दया की, मुझ पापी पर ऐसी दया की कि उसने अपने पुत्र को, एकलौते पुत्र को मेरे लिए भेजा कि वो मेरे स्थान पर बलिदान हो, कि वो मेरे पापों का दंड अपने ऊपर ले ले। हम परमेश्वर के दोस्त नहीं थे, मैं परमेश्वर का मित्र नहीं था, मैं परमेश्वर के साथ नहीं चलता था, मैं परमेश्वर के विरोध में खड़ा रहता था, मैं परमेश्वर को बुरा भला कहता था। लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया मुझ पर फिर भी दिखाई, और मुझी पर नहीं, हम सब पर दिखाई। तो जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी बनो। अब थोड़ी देर के लिए हम सोच के देखें कि क्या हम भी वैसे ही दयावंत हैं जैसा पिता है या नहीं है। हम जो उसके दुश्मन थे हम पर दया हुई, हम अपने दोस्तों पर दया नहीं करते, दुश्मन की तो छोड़ दीजिए। कितने लोग अपने दुश्मन पर दया करते हैं? भजन संहिता 34 उसका 6 पद खोलिएगा, और अगर माइक हो तो पढ़िएगा जरा। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। कहां पढ़ा? 34 का 6 भजन संहिता, सॉरी निर्गमन। वही मैं कौन, ये कहां पढ़ रहे हो? निर्गमन 34 उसका 6 पद। पढ़ने के लिए तो बाइबल खोल के पट से पढ़ दिया करो, बाकी लगाते रहो। और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। बस। निर्गमन 24 का 6। निर्गमन निर्गमन 34:6
यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर और दयालु, अनुग्रहकारी, क्रोध में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। क्या है यहोवा की विशेषता? परमेश्वर की विशेषता क्या है? क्या लिखी है? यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और यहोवा ईश्वर जो दयालु और अनुग्रहकारी कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। परमेश्वर की ये विशेषता है कि वो क्या है? अति करुणामय है, यानी तरस से बिल्कुल लबालब भरा हुआ है। क्रोध करने में धीमा है, धीरजवंत है, वो क्रोध करने में धीरज धरता है। और अगर धीरज न धरता तो हम नाश हो गए होते। तो ये गुण हैं परमेश्वर के, और यही चीज यीशु मसीह कहता है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी बनो, तुम भी वैसे ही दयावंत बनो। भजन संहिता 103 उसका 8वां पद खोलिएगा। यहां भजनकार भी इसी बात को दोहराता है। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। यहां कितने गुण दिए हैं उसके? 4। क्या क्या है? दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय। यहां धीरजवंत छूट गया है, धीरजवंत भी है। इन 5 गुणों में हमारे पास कितने गुण हैं? ये 5 होने चाहिए हम में, और हमें अपने अंदर ये गुण डेवलप करने हैं, पैदा करने हैं। मैं जो जिक्र कर रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, तो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसकी मां का नाम फिलिस था, और जो व्यक्ति पकड़ा गया उस कांड में और जिसको मृत्युदंड हुआ, तो ये जो फिलिस थी, इसके हृदय में एक कड़वाहट थी उस व्यक्ति के प्रति जिसने जो उस कांड में सम्मिलित था, जिसकी वजह से इसका बेटा मरा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने इसके हृदय से बात की और ये उस व्यक्ति की मां से मिलने गई, क्योंकि उसने भी अपना बेटा खोया और इसने भी अपना बेटा खोया। और जब वो उसके पास पहुंची तो उसने ऐसे हाथ बढ़ाए और उस व्यक्ति की मां वो भी इससे लिपट गई और दोनों रोने लगी, क्योंकि दोनों का दर्द एक ही था। और फिलिस का कहना है कि उस घड़ी के बाद से मेरे दिल से एक बोझ उतर गया, जो अब तक था कि मैं उस शख्स की वजह से जिसके कारण मेरा लड़का मरा, मैं उसको अपना दुश्मन समझती थी। किसी ने आपके साथ बुराई की है तो आप उससे प्रेम करते हैं कि उसको अपना दुश्मन समझते हैं? कितने लोग उससे प्रेम करते हैं?
जिसने आपके साथ बुराई की है आप उससे प्रेम करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? हिम्मत नहीं किसी की हाथ उठाने की। कितने लोग उसे अपना दुश्मन समझते हैं? एक ईमानदार, 2, 3, 4 लोग ईमानदार हैं। कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूं? कितने लोग बहरे हैं? जो बहरे हैं वो हाथ उठाएं, लेकिन वो सुन ही नहीं पाएंगे, तो बहरे तो वैसे भी हाथ नहीं उठाएंगे। अपने पड़ोसी से पूछिए, बहरे हो? देखिए वो क्या जवाब देता है। पूछिए अपने पड़ोसी से, पूछिए अपने अपने पड़ोसी से पूछिए, बहरे हो? कितनों ने बताया कि हां वो बहरे हैं? किसी ने बताया? बहरा यहां कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम जवाब नहीं देते हैं। उस औरत ने जिसका बेटा उस कांड में मरा, उस शख्स की मां को गले लगाया जिसकी वजह से उसका बेटा मरा। क्या ये प्रेम हमारे पास है? क्या ये दया हम दिखा सकते हैं अपने दुश्मन पर? दिखानी है, तभी हम संसार से अलग ठहरेंगे। यीशु मसीह ने कहा ना, तुम्हारी धार्मिकता अगर शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़ के न हो तो बेकार है, तो तुम मेरे चेले हो ही नहीं सकते हो। अगर तुम मेरे चेले हो तो तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। तो क्योंकि वो बैतसैदा था जो दया का घर था, रहम का तरस का घर था, इसलिए वहां पर उस शख्स के ऊपर दया हुई जो दया का पात्र था। बाकी लोग भी दया के पात्र थे, लेकिन उनके लिए उनके मददगार मौजूद थे। वो बेसहारा नहीं थे, लेकिन ये शख्स बेसहारा था। और जो बेसहारा है, परमेश्वर उसका सहारा बनता है। तो ये तो बात हुई दया करने की। अब यीशु मसीह ने उस शख्स से क्या कहा? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। 3 बातें कही उसने। उठ, पहला काम क्या कर? तू जिस अवस्था में पड़ा है उठ। जिस चीज पर पड़ा है उसे उठा। और तू पड़ा हुआ है 38 साल से, अब तू चल फिर। उठ का मतलब कि अब तेरी अवस्था बदल गई है, अब तेरी स्थिति बदल गई है। अब अगर मैं तेरे पास आ गया हूं तो अब तू बीमार नहीं है, अब तू उठ। शायद उसकी जगह हम होते तो कहते, प्रभु कैसे उठूं, 38 साल से वही तो कोशिश कर रहा हूं, नहीं उठ पा रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह, लिखा है कि लोग उसके प्रचार को, उसकी बातों को सुन के आश्चर्य करते थे, ताज्जुब करते थे कि ये कितने अधिकार से बोलता है, कितने इख्तियार के साथ बोलता है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, तो एक अधिकार के साथ कहा, और उस अधिकार के वजह से वो शख्स उठकर खड़ा हो गया। अपनी खाट उठा जिस पर तू लेटा हुआ था अभी तक, जिस गद्दे पर पड़ा हुआ था उस गद्दे को लपेट, दबा अपने बगल में और चल फिर। यानी अब तू उस अवस्था में नहीं है, तेरी अवस्था बदल गई है, इसलिए तू उठ
और अपनी खाट उठा। जो नहीं कर सकता था अब तक, अब वो कर। अब तक तू हिलडुल नहीं सकता था, अपनी खाट उठाना तो दूर की बात है, अब तू वो कर। और वो करने के बाद वहीं खड़ा ना रहे, चल फिर। यानी अब तू ये गवाही लोगों के बीच में लेकर जा। हमारे लिए ये संदेश है कि जहां हम थे वहां से यीशु मसीह ने हमको उठाया। तू पाप के दलदल में पड़ा है, उठ। हम उठ के दलदल से बाहर आ गए, लेकिन खड़े वहीं बगल में हैं। वो कहता उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। अब तू एक जगह पर मत रहे, अब तू मेरी गवाही, इन बातों की गवाही लोगों के बीच में बांट। यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना है? क्यों चुना है? कि हम उसके गवाह बने। वो कहता है ठहरे रहना उस प्रतिज्ञा के पूरा होने के लिए जो परमेश्वर ने की है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम यरूशलेम में, यानी जहां अभी हो यहूदिया, सारे यहूदिया में, इर्द गिर्द सामरिया में, बगल की जगह में और पृथ्वी की छोर और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो परमेश्वर ये चाहता है हमसे। आज हमारे लिए दो संदेश हैं। एक ये कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आज इस कलीसिया को हाउस ऑफ मर्सी बन जाने की जरूरत है। दया का घर, रहम का घर बन जाने की जरूरत है। और जिस दिन हम सब दया का घर बन गए, उस दिन परमेश्वर की सामर्थ बेहिसाब प्रकट होगी। यहां हमारे सामने बीमार आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत से बीमार नहीं चंगे होते हैं। कमी क्या है? हमारे हृदय में उनके लिए तरस नहीं है। अगर हम तरस के साथ प्रार्थना करते तो वहीं चंगाई पाता। दुष्टात्मा से कोई ग्रसित है, हम दूर दूर से उसके लिए प्रार्थना करते हैं, नहीं आजाद हो पाता। एक बार तरस खा के गले लगा लीजिए उसको, दुष्टात्मा खुद ही छोड़ के भाग जाएगा। तरस खाना जरूरी है। हमारे दिल में हर शख्स के लिए तरस होना जरूरी, और जब तक तरस नहीं है तब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को उस रीति से प्रकट नहीं कर पाएंगे जिस रीति से प्रकट होनी चाहिए। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, बहुत जगह लिखा है कि वो उसको देख के तरस से भर गया। दो अंधे सड़क किनारे बैठे थे, उनको देख के वो तरस से भर गया। वो उस भीड़ को देख के उन तरस से भर गया। उसने जिसको देखा उसको देख के तरस से भर गया। नाइन में जब उस विधवा का बेटा मर गया, वो तरस से भर गया, उसने उसको जिला दिया। तो वो तरस हमारे अंदर होना चाहिए, और जब वो तरस हमारे अंदर होगा तो कलीसिया अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि परमेश्वर वहां होता है जहां प्रेम और दया होती है। परमेश्वर वहां नहीं होता जहां हृदय की कठोरता होती है। तो आज हम अपने हृदय को नम्र करें और परमेश्वर से मांगें कि प्रभु हमारे हृदय में लोगों के लिए तू दया भर, ताकि हम दया के साथ उनके लिए प्रार्थना कर सकें, हम दया के साथ उनकी सेवा कर सकें। और फिर आप अंतर देखिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद
जो भी बीमार लोग हैं हम उनको निमंत्रण देंगे कि वो सामने आए और उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चिताया कि हमारे चरित्र में दया का क्या महत्व है। क्योंकि हमें भी तेरे समान दयावंत बनना है। तू चाहता है कि जैसे तू दयावंत है वैसे ही हम भी बने, जैसे तू रहम करने वाला है हम भी बने, जैसे तेरा दिल रहम से तरस से भरा हुआ है वैसे ही हमारे दिल में भी जरूरतमंदों के लिए, तकलीफ ज़्यादा लोगों के लिए रहम और तरस भरपूरी से भरने पाए। पवित्र आत्मा, हम तुझसे विनती करते हैं इसी घड़ी हमारे बीच में तो जुम्बिश कर। जितने लोग चाहते हैं कि आपके दिल में परमेश्वर की वो दया इसी घड़ी उंडेली जाए, आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। अपने स्थान पे खड़े होके दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। परमेश्वर अपनी दया आपके हृदय में उंडेलेगा। और मैं विशेष रूप से इस बात के लिए प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, तेरी आंखें देखती हैं कि हम कितने ये चाहते हैं कि हमारे दिल में तेरा वो तरस भर जाए ताकि हम भी औरों पर तरस खा सकें। हमारे दिल में तेरा वो रहम भर जाए ताकि हम भी औरों के लिए रहम दिल हो सके, हम भी औरों पर दया कर सकें। पवित्र आत्मा हर एक हृदय को इसी घड़ी छू ले, हर उस हृदय को इसी घड़ी दया से भर दे ताकि हम सब दयावंत हो जाएं, एक दूसरे पर दया करना सीख सकें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे चेले ठहरे, हमारे द्वारा तेरी सामर्थ प्रकट होने पाए, तेरी सामर्थ हमारे द्वारा बहने पाए, तेरी मोहब्बत हमारे द्वारा बहने पाए, लोगों तक पहुंचने पाए। ताकि जो कुछ हमें तुझसे मिला वो हम ही तक न रह जाए, हम ही तक सीमित न रहे, हम ही तक महदूद न हो, लेकिन वो औरों तक भी पहुंच सके। हमारे दिलों को अपने रहम से, अपने तरस से भर दे। हर वो शख्स जो चाहता है पवित्र आत्मा आपके हृदयों में वो दया उंडेल रहा है, आप विश्वास के साथ उस दया को ग्रहण करें और प्रभु से वायदा करें कि प्रभु आज के बाद जहां तक मुमकिन होगा मैं सब पर दया करूंगा। दया से, रहम से, तरस से कभी अपना दिल मोड़ूंगा नहीं। उससे कहें कि मेरी मदद करना कि मैं ऐसा कर सकूं। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी इस दुआ को सुन लिया है और हम इसका जवाब हाँ और आमीन में ग्रहण करते हैं और धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।